Set number 11 for multiple choice questions. First question, a photo cell is used to automatic switch on a street light in the evening when the sunlight is low in intensity. Thus, it has to work with visible light. The material of the cathode of photo cell is. So, whenever there is a visible light given here, in case of visible light, we know that potassium is undergoing for visible light. So, the suitable metal for potassium will be the suitable metal. Okay? So, sodium, potassium and lithium and potassium. Okay? These three will be considered for visible light. Okay? So, option D. Next, four resistances 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected to form a Wheatstone's network. Now, to form a Wheatstone's network, we know that Wheatstone's network is like this. So, this is a Wheatstone network. In case of Wheatstone network, what will happen? This is R1, this is R2, this is R3 and R4. Wheatstone network में बीच में क्या होता है? Galvanometer. The center there is a galvanometer. So we know that R1 upon R2 balancing condition R1. Now here they are asking the bridge to be balanced. For bridge to be balanced, what will be the balancing condition? The given thing is first one is 10 ohm, second one is also 10 ohm, the third one is also 10 ohm, the fourth one is 15 ohm. So 10 upon 10 तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, R1 upon R2 का आंसर 1 आ गया, बट 10 upon 15 का आंसर 1 नहीं आएगा ना. सो दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं हो रहा है. so, इक्वल करने के लिए देयर विल बी वन अनदर रेजिस्टेंस जिसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं शंट. किसके साथ पैरेलल में लगेंगे? 15 ओम के साथ. सो कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जो 15 ओम के साथ पैरेलल में लगेगा ताकि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए? मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 होना चाहिए. तो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. ठीक है, ऐसे टाइप के एमसीक्यू बहुत बार आता है. सो मेक इट अ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टार मार्क टॉपिक. सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू आर आस्क्ड मेनी टाइम. सो व्हाट विल यू डू? जब भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा तो व्हाट विल यू डू? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी शंट लगाएंगे ना, शंट हमेशा पैरेलल में लगाते हैं. शंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. शंट पैरेलल में लगाने से आंसर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए. आई नीड 15 ओम. 15 ओम के साथ लगाना है, राइट? 15 ओम के साथ ब्रिज को बैलेंस करना है. अगर मुझे 15 ओम के साथ ब्रिज को बैलेंस करना है तो ब्रिज मेरा एक ही कंडीशन पे बैलेंस होगा. फर्स्ट वन एंड सेकंड वन 10 है, थर्ड एंड फोर्थ भी 10 होना चाहिए. थर्ड एंड फोर्थ भी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए. मतलब therefore your answer should be how much? 1 by 10 will be equal to 1 by 15. मतलब मुझे फोर्थ वाला कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए. दैट इज व्हाट वी वांट. हमें फोर्थ वाला क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला 10 है, सेकंड भी 10 है, थर्ड भी 10 है, फोर्थ भी 10 होना चाहिए. जब चारों 10 हो जाएगा तो सब कैंसिल होके इक्वल हो जाएगा. LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, राइट? आई नीड फोर्थ वन एज 10 ओम्स. लेकिन कितना दिया हुआ है? 15 ओम दिया है. ठीक है, मुझे चाहिए कितना? 10 ओम. गिवन कितना है? 15 ओम. सो व्हाट विल यू डू? एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है जिसको बोलते हैं शंट. पैरेलल में हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो आई एम यूजिंग द पैरेलल कंडीशन. मुझे चाहिए कितना? 10. दिया कितना है? 15. इसके साथ में दूसरा X रेजिस्टेंस है जिसको मैं शंट बोलूंगा, ये पैरेलल में लगाऊंगा. ठीक है, सो 1 by X will be equal to 1 by 10 minus 1 by 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 1 by equal to 15 minus 10 upon 150. So X will be equal to 150 upon 5. So that is how much? 30 ohm. That is option D, 30 ohm resistance. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर देयर इज अ शंट, शंट मतलब एक रेजिस्टेंस जो हमें पैरेलल में लगाना है. नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट विच इज एसोसिएटेड. The magnetic moment is not associated with the magnetic moment, not associated with the stationary charges. ठीक है, it is always related to accelerated charges. Remember this. In a series LCR circuit, the phase difference is given. The phase difference is given as 45. तो 5 डिग्री phi का वैल्यू दिया. Then the power factor will be. This MCQ we have done many times. Power factor का जो फॉर्मूला है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos phi. ठीक है, पावर फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू cos phi. तो cos का वैल्यू कितना है? cos 45. cos 45 का वैल्यू 0.77. that is option B. A thin walled hollow cylinder is rolling down an inclined plane without slipping. At any instant the ratio of rotational, translation and total will be 1:1:2. that is option A. This is we have done again. Next, an ideal voltmeter has, इसको पता होगा, infinite resistance. This is a very famous MCQ, everyone should know this. Next, in an AC circuit, E and I are given as P equal to 150 sin 150 T in volts, and this is equal to I equal to 150 sin 150 T plus pi by 3. So इसको कंपेयर करो. E equal to E naught sin omega T. इसको कंपेयर करो I equal to I naught sin omega T plus phi. इसके साथ कंपेयर करो तो E naught को जगह पे मिलेगा 150, E naught के जगह पे मिलेगा 150, I naught के जगह पे मिलेगा 150,
फाई के जगह पे मिलेगा पाई बाई 3। पता क्या करना है, पावर का फॉर्मूला, आई विल राइट इट हियर, पावर का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये पावर का फॉर्मूला है। बट ई आर एम एस नहीं दिया है, क्या दिया है मुझे, ई नॉट दिया है और आई नॉट दिया है। वी कैन कन्वर्ट ई आर एम एस एंड ई नॉट एंड आई नॉट। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, इनटू कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस का वैल्यू है पाई, सो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 बाई रूट टू इंटू 150 बाई रूट टू। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2। तो यू सॉल्व दिस, व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट 5625 इज द आंसर। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5625 एज द आंसर। Next, which of the following cannot produce two coherent sources? Prism cannot produce. Option D cannot produce the two coherent sources. ये लॉयड्स मिरर, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तो हमने पढ़ा ही है YDSC। लॉयड्स मिरर एंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देयर इज जस्ट हाफ अ पेज व्हिच इज गिवन टू यू। दीस टू मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नेम द मेथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। तो ये भी नाम याद रखो, व्हाट आर द मेथड्स विद व्हिच यू कैन प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। फर्स्ट वन इज लॉयड्स मिरर, सेकंड वन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, थर्ड वन इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। प्रिज्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता। प्रिज्म क्या प्रोड्यूस कर सकता है, प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से जाता है वी गेट 7 कलर्स, दैट इज डिस्पर्जन। नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दैट इज गिवन टू यू बाय rg अपॉन l cos थीटा, दैट इज ऑप्शन डी। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, दिस इज कोर नॉट कोर। ठीक है, दैट इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर बिकॉज ऑफ लो कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये भी एमसीक्यू बहुत बार आया है। सो दिस वाज फॉर सेट नंबर 11।